Good morning, students. Let's see our second chapter from Moments, The Adventure of Toto. Introduction देख लेते हैं. This is a humorous and adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. तो ये जो स्टोरी जो है एक नॉटी मंकी की जिसका नाम टोटो है और ग्रैंडफादर जो है उस मंकी को जो एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदते हैं. तो ये जो स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक बार रीड करने जैसी है. द राइटर्स ग्रैंडफादर purchased a monkey named Toto from a Tonga driver by paying 5 rupees to him. The Tonga driver had tied the little red-colored monkey to a feeding trough so that he could not run away. When the writer's grandfather saw the monkey, he had a desire to add him to the collection of animals which he had in his zoo at home. तो राइटर के जो ग्रैंडफादर जो होते हैं उन्होंने एक मंकी को परचेस किया होता है जिसका नाम टोटो होता है टोंगा ड्राइवर से, और वो 5 रुपये दे के उन्होंने उसको परचेस किया होता है. टोंगा ड्राइवर जो है उन्होंने उस रेड कलर्ड मंकी को जो है एक रस्सी से बांध के रखा था ताकि वो कहीं भाग ना जाए. राइटर के जो ग्रैंडफादर जो होते हैं उन्होंने जब मंकी को देखा था तो उनको एक डिज़ायर होता है कि वो एनिमल्स के जो है कलेक्शन को अपने पास रख सके, जो कि उन्होंने एक घर में अपना एक जू बनाया था. तो उसमें उन्होंने जो है ये सोचा कि मैं इस मंकी को भी उसमें ऐड कर दूँ जो उन्होंने कलेक्शन रखे होते हैं एनिमल्स के. द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो. ही हैड ब्राइट शाइनी आइज विच वर फुल ऑफ मिस्चिफ. The eyebrows were deeply set on his face. His teeth were like pearls. Many ladies belonging to the Anglo-Indian community got scared when they saw his teeth, which were displayed when he smiled. तो यहाँ पे राइटर जो है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं टोटो का कि उसकी आंखें जो है वो ब्राइट है, शाइनी है, और उसकी आईब्रो जो है वो बहुत ही डीपली जो है वो सेट है, और उसके फेस के ऊपर उसके टीथ जो है वो बिल्कुल इतने वाइट हैं कि जो बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो डर जाएंगे उसके टीथ देखकर जब वो स्माइल करेगा तब. टोटोज हैंड्स वर ड्राई एंड wrinkled as if they had been dried in the sun like pickled vegetables. He had a long tail. The writer's grandfather thought that the tail added to the good looks of an animal. Toto's tail was like a third hand for him. It helped him hang from the branch of a tree. He also used it to lift objects which were beyond his hands reach. तो टोटो के जो हाथ जो है बहुत ड्राई हैं, थोड़े रिंकल टाइप हैं, और जब वो सूरज पे जब वो होता है, जब सूरज की रोशनी आती है तो कैसा लगता है जैसे कोई पिकल वेजिटेबल्स है, और उसकी एक लंबी जो है पूँछ है. और राइटर के जो ग्रैंडफादर है वो सोचते हैं कि जो उसकी टेल जो है तो वो होना एक एनिमल के लिए बहुत अच्छी बात है, और उसकी टेल जो है उसका तीसरा हाथ है. क्यों? क्योंकि वो उसकी हेल्प करता है कहीं पे भी ब्रांच के ऊपर हैंग होने के लिए, और वो कई बार कुछ चीज़ें जो हैं उसको लिफ्ट करने के लिए अपनी पूँछ का इस्तेमाल करता है जब उसके हाथ जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होते. तो The writer's grandmother was against the grandfather's attitude of beginning new pets, birds and animals, so the grandfather thought that they would conceal this fact from her until she was in a good mood. At the time they would disclose this to her, the writer and his grandfather
secured Toto in a little cupboard in the writer's room. In order to be sure that Toto didn't escape, they tied him to a hook in the wall. तो राइटर की जो ग्रैंड मदर जो होती है वो अगेंस्ट होती है उनके ग्रैंडफादर के एटीट्यूड को लेकर कि जो नया पेट जो है बर्ड्स एंड एनिमल्स को लेकर। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर ऐसा सोचते हैं कि उनका ये मानना है कि उनकी जो वाइफ जो है उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पसंद और उनका मूड जो है वो तभी ठीक होता है जब कोई भी नया पेट उधर नहीं होता। और एक और चीज़ जो राइटर और उनके ग्रैंडफादर जो सिक्योर करते हैं वो ये करते हैं कि क्या करते हैं उसके ग्रैंडफादर, तो उसके ग्रैंडफादर जो है टोटो को एक कपबोर्ड में रख देते हैं। क्यों? ताकि वो वहाँ से कहीं भाग ना जाए। और उसका हुक जो है यानी जो उसकी जो रस्सी होती बांधने की उसको वो वॉल पे जो है बांध देते हैं और उसको वो छुपा के रखते हैं ताकि ग्रैंड मदर जो है उनको ये नहीं लगे कि ये कोई जानवर लेके आ गए और फिर उन्हें वो चीज़ें नहीं पसंद थी इसलिए। द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर वेंट टू टोटो आफ्टर अ फ्यू आवर्स। द साइट वॉज शॉकिंग। टोटो हैड torn the decorative wallpaper. He had broken the hook and had escaped from his binding. Also, he tore the writer's blazer into thin pieces. The grandfather was quite delighted to see Toto's adventure. He felt that Toto was very clever. He said that if they would have given him more time, he would have tied the thin pieces of the writer's stone blazer into a rope and would have escaped out of the window. तो राइटर और ग्रैंडफादर क्या करते हैं, जब वो थोड़ी देर के बाद जब टोटो के पास जाते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं देखकर, वो पूरा साइट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। टोटो जो है उसने पूरा डेकोरेटिव वॉलपेपर जो उसको पूरा उसने उसके टुकड़े वुकड़े कर दिए होते हैं। हुक जो होता है उसको उसने तोड़ दिया होता है, वो एस्केप कर जाता है वहाँ से। और उसके साथ ही साथ जो है कि वो राइटर का जो ब्लेजर जो होता है उसको भी वो जो छोटे छोटे पीसीस में वो तोड़ देता है। ग्रैंडफादर ये सारी चीज़ें देखकर थोड़े से शांत रहते हैं कि वो टोटो का नया एडवेंचर होता है और वो ये फील करते हैं कि टोटो जो है बहुत क्लेवर है। और उसके संग वो ये कहते हैं कि उन्हें उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए ताकि वो जो पीसीस जो किया है उसने टाइट के जो बांधने के उसको वो जो है उसका जो है उस ब्लेजर को जो उसने काट दिया उसका एक रोप बना सके और फिर वो जो है एस्केप ना कर सके विंडो से। टोटो वॉज शिफ्टेड टू द सर्वेंट क्वार्टर। ही वॉज पुट इन अ केज. He would live with the other pets in grandfather's zoo. The zoo comprised of a tortoise, a pair of rabbits, a squirrel, and the writer's pet goat. Toto was very mischievous. He didn't let the animals sleep at night. The writer's grandfather had to leave for Saharanpur the next day. He decided to take Toto along as he was unmanageable. तो टोटो को क्या करते हैं वो सर्वेंट क्वार्टर जो होता है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे उसे एक केज के अंदर एक पिंजरे में रखा जाता है। और वहाँ पर जो है अदर पेट्स भी होते हैं ग्रैंडफादर की जू में। तो वहाँ उस जू में कौन कौन होता था, एक टोटोइस होता है, कुछ पेयर्स होते रैबिट के, स्क्वेरर होता है और राइटर की एक बकरी भी होती है। और टोटो का बिहेवियर वहाँ पे बहुत ही ख़राब रहता है। वो रात को किसी भी एनिमल को जो है सोने नहीं देता। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं नेक्स्ट डे कि जब वो सहारनपुर के लिए निकल रहे थे वो डिसाइड करते हैं कि टोटो का जो ये मैनेजेबल जो बिहेवियर जो है उसको लेकर वो सोचते कि मैं उसको लेकर कहीं चला जाता हूँ। The writer was disappointed as he couldn't accompany his grandfather and Toto on the trip. तो राइटर जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाते क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंडफादर के संग जो है टोटो भी ट्रिप में चले। His grandfather narrated the
हैपनिंग ऑफ द ट्रिप टू हिम लेटर। तो उसके ग्रैंडफादर जो है ये सारी चीज़ें उसको ट्रिप के बाद बताने की सोचते हैं। ही हैड गॉट अ स्पेशल बैग फॉर टोटो। तो वो एक बैग लेके आते टोटो के लिए स्पेशली। इट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल कैनवास। तो वो जो है कैनवास मटेरियल से जो है बना हुआ होता है। ही प्लेस्ड सम ड्राई ग्रास एट द बॉटम ऑफ द बैग। तो कुछ घास जो होती है ड्राई घास वो उस बॉटम जो बैग की होती है उस पर वो लगा देते हैं। ऑन द ट्रिप द बैग वुड बी टोटोज होम एज ही वुड लिव इन इट। तो बैग अब क्या है, टोटोज का होम है जहाँ पे वो रहेगा। द बैग हैड जिपर ऑन द टॉप ऑफ इट। तो उस बैग में एक जिपर भी था, यानी जिप थी टॉप पर। द राइटर्स ग्रैंडफादर एंश्योर्ड दैट व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड टोटो वुडंट बी एबल टू एस्केप आउट ऑफ इट। तो ग्रैंडफादर एंश्योर होते हैं कि जब उस जिप को बंद कर देंगे बैग के तो टोटो जो है वो निकल नहीं पाएगा वहाँ से। Neither could he come out of the opening as it was closed with the zipper, nor could it bite the strong canvas material in order to run away. और ना ही वो जो जिप जब ओपन होगा या फिर अगर वो क्लोज भी होगा तो उस जिप को वो खोल भी नहीं पाएगा। और साथ ही साथ जो है अगर वो बाइट करने की कोशिश करेगा तो वो जो मटेरियल जो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको तोड़कर जो है या उसको काट कर जो है एस्केप नहीं कर पाएगा, भाग नहीं पाएगा। स्टिल टोटो मेड अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ द बैग। लेकिन टोटो जो है उसने बहुत सारे अटैम्प्ट किए लेकिन वो उसमें अनसक्सेसफुल रहा बैग के अंदर से निकलने के लिए। ड्यू टू दिस मैनी टाइम्स द बैग वुड रोल ऑन द फ्लोर और इट वुड सडनली जंप इन द एयर। तो कई बार क्या हुआ कि वो बैग जो है कभी रोल करता हुआ फ्लोर पे चला जाता, कभी वो जंप करके हवा में उड़ने लगता। दिस मूवमेंट्स वर नोटिस बाय द पीपल ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म एंड मेड द क्यूरियस टू नो व्हाट वाज इनसाइड द बैग। अब ये सारी चीज़ें जो हैं नोटिस की जा रही थी लोगों के द्वारा जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे, और वो क्यूरियस हो रहे थे जानने के लिए एक्चुअल में उस बैग के अंदर है क्या। टोटो रिमेंड सिक्योर्ड इन ग्रैंडफादर्स बैग टिल सहारनपुर। टोटो जो है अभी भी सिक्योर था ग्रैंडफादर के बैग में जब तक वो सहारनपुर नहीं पहुँचे। एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन द राइटर्स ग्रैंडफादर वॉज टेकिंग आउट हिज टिकट टू क्रॉस द टर्नस्टाइल। तो ग्रैंडफादर जो है जब वो सहारनपुर रेलवे स्टेशन जब पहुँचे तो टर्नस्टाइल दैट मीन्स के एक जो लॉक जो होता है, गेट जो होता है जिसमें चार साइड होती है जो कि गोल घूमता है, राइट। तो उसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने टिकट निकाली। जब एट दैट टाइम टोटो पिक आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल एट द टिकट कलेक्टर। तब भी टोटो जो है बैग के अंदर से निकला, उसने टिकट कलेक्टर के सामने देखा और स्माइल की। द टिकट कलेक्टर वॉज astonished to see a monkey in grandfather's bag. He recovered quickly and asked grandfather to pay the ticket money for traveling with a dog. तो टिकट कलेक्टर ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये मंकी जो ग्रैंडफादर के बैग पे जो था उसको उन्होंने ये बोला कि उसको उसके लिए पे करना पड़ेगा, उसकी टिकट भी उनको लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एक डॉग के संग ट्रैवल कर रहे हैं। Grandfather was unsuccessful in explaining to the ticket collector that Toto was a monkey, not a dog. तो ग्रैंडफादर जो है उन्होंने बहुत ट्राई किया समझाने के लिए टिकट कलेक्टर को कि टोटो जो है वो मंकी है और वो डॉग नहीं है। He insisted that Toto was not even an animal with 4 feet. और उन्होंने ये भी बताने की ट्राई की कि टोटो जो है वो कोई एनिमल नहीं जिसके 4 पाँव हैं। But the ticket collector was firm that Toto fell in the category of dogs. Grandfather had to pay 3 rupees for Toto's ticket. लेकिन टिकट कलेक्टर जो है वो अपनी बातों पे अड़ा रहा। उसने कहा कि ये टोटो जो है वो कैटेगरी यानी डॉग की कैटेगरी में आता है, इसलिए ग्रैंडफादर को जो है उसके लिए 3 रुपये जो है 3 रुपीज़ जो है पे करना पड़ा उसकी टिकट के लिए।
Grandfather was disappointed, and in order to take revenge from the ticket collector, he took out his pet tortoise from his pocket. He asked if he was supposed to buy a ticket for it too. ग्रैंडफादर जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए और उन्होंने रिवेंज लेने की सोची टिकट कलेक्टर से। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक जो पैट जो था टोटो टॉयज उसको अपनी पॉकेट में से निकाला। उन्होंने बोला क्या इसके लिए भी उन्हें ये टिकट खरीदनी पड़ेगी। द टिकट कलेक्टर टुक अ क्लोज लुक एट द टोटोरॉयस, pushed it slightly and announced that grandfather wasn't required to buy a ticket for it as it didn't fall in the category of a dog. टिकट कलेक्टर ने उसे क्लोजली देखा उस टोटोटॉयस को। उसके बाद उसने अनाउंस किया, यानी उसने बोला ग्रैंडफादर को कि इसके लिए उसे टिकट नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि ये डॉग की कैटेगरी में नहीं आता। द राइटर्स ग्रैंडमदर फाइनली केम टू नो ऑफ टोटोज प्रेजेंस इन द हाउस। अब ग्रैंडमदर को एक्चुअली में मालूम चल गया कि टोटो जो है उनके घर में रहता है। She allotted him space in the stable along with the family donkey नाना। तो टोटो के लिए एक जो है एक अलग से एक स्पेस रखा गया जहाँ पे उनका एक फैमिली डोंकी जो नाना रहता था उसके वहाँ पे उसके लिए एक स्पेस रखा गया। ऑन द फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर विजिटेड टोटो। तो पहली रात को जब जहाँ पे डोंकी नाना जो रहता था वहाँ पे जब ग्रैंडफादर देखने के लिए गए टोटो को, ही फाउंड नाना रेस्टलेस पुलिंग हिज रोप इन ऑर्डर टू स्टे अवे फ्रॉम द हैप ऑफ हे। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने पाया कि नाना जो है वो रेस्टलेस है, यानी कि वो सो नहीं पा रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, उसकी रोप जो है वो खींची जा रही है और उससे वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर हीट नाना ऑन द बैक इन ऑर्डर टू स्टॉप इट। तो ग्रैंडफादर ने नाना को हीट किया ताकि वो उसको उसके बैक पे ताकि वो उसको स्टॉप कर सके। नाना जंप्ड बैक विथ अ जर्क एंड टोटो वॉज ड्रैग्ड अलोंग विथ हर। तो नाना जो है वो सीधा जंप कर गया जैक कर संग और टोटो जो है उसके संग जो है उस समय ड्रैग, दैट मीन्स के वो चिपका हुआ था उस समय। इन द विंटर सीजन Toto enjoyed having a warm bath. He would pretended to be selfish and before starting his bath, he would check the temperature of the water. तो विंटर का सीज़न था और टोटो जो है वो गर्म पानी जो है जब उसको नहलाया जाता था गर्म पानी में तो उसको एंजॉय करता था, लेकिन थोड़ा सा वो सेल्फिश भी था और नहाने से पहले जो है हमेशा टेम्परेचर चेक किया जाता था पानी का। He would copy the writer and stepped into the tub 1 foot at a time. तो वो क्या करता था, राइटर को कॉपी करता था, वो अपना एक स्टेप जो है टब में डालता था और चेक करता था उस समय। फाइनली ही वुड सिट इन द वाटर विथ हिज फेस आउट ऑफ इट। उसके बाद फाइनली जो है वो पानी में बैठ गया और उसका फेस जो था वो बाहर था। देन ही वुड रब हिमसेल्फ विथ अ सोप। और उसके बाद फिर अपने आप को वो साबुन के संग रब करने लगा। When the water became cold, he would run out of it to the stove in the kitchen in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंडा हुआ तो सीधा भागता हुआ जो है किचन के स्टोव पे गया ताकि वो अपने आप को ड्राई कर सके। Toto got annoyed if he was laughed upon. He would get hurt and then refuse to take bath. तो टोटो को जो है थोड़ा सा तो टोटो को सब देखने लगे और हंसने लगे, तो टोटो को थोड़ा सा हर्ट हुआ और उसने फिर नहाने से मना कर दिया। द राइटर रिकलेक्ट्स एन इंसिडेंट व्हेन टोटो हैड ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ। तो राइटर ने एक चीज़ जो रिकलेक्ट की थी, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि टोटो ने ऑलमोस्ट जो है खुद को बॉयल कर दिया था। इन अ लार्ज केटल वाटर वॉज बॉइलिंग ऑन द स्टव। तो एक लार्ज केटल जो था उसमें पानी जो है गर्म हो रहा था स्टव पर। टोटो क्लाइम अप टू द स्टव एंड रिमूव द लीड फ्रॉम इट। तो टोटो ने क्या किया, वो सीधा स्टव के ऊपर चढ़ गया, उसने लीड जो है उसको रिमूव कर दिया। ही फेल्ट दैट द वाटर वॉज वार्म इनफ फॉर हिम टू टेक अ बाथ। और उसने ऐसा फील कर रहा था वो कि वो पानी जो है वो इतना गर्म है कि वो उस पर बाथ कर सके, नहा सके। ही एंटर्ड
The cattle, he entered the kettle with his head out of it. When the water started boiling, इट बिकम हॉट फॉर टोटो. जैसे वो उस केटल में आके बैठा और उसका हेड जब बाहर था, तो वो पानी जिस तरह से जैसे जैसे स्टार्ट हुआ बॉयल होना, और उसके बाद से वो ज़्यादा हॉट लगने लगा टोटो को. ही थॉट ऑफ कमिंग आउट ऑफ द केटल, बट एज द टेम्परेचर आउटसाइड वॉज कोल्ड फॉर हिम, ही स्टेड इन इट. लेकिन वो अपने आप को बाहर आने की कोशिश कर रहा था, निकलने की केटल में से, लेकिन बाहर का टेम्परेचर जो था वो ठंडा था, इसलिए वो वहाँ पे स्टे कर रहा था. Toto kept on jumping in the kettle for a while. तो टोटो ने फिर थोड़ी देर के लिए जो है जंप कर लिया उस केटल में से. इट वॉज वेन द राइटर्स ग्रैंड मदर अराइव्ड दैट शी took the half boiled monkey out of the kettle. तो जैसे ही राइटर की ग्रैंड मदर वहाँ पे आई, तो उन्होंने उस मंकी को जो है हाफ बॉइल्ड मंकी जो था उसको केटल में से निकाल लिया. इफ़ देर इज़ अ पार्ट इन आवर ब्रेन दैट गवर्न्स आवर एबिलिटी टू क्रिएट मिसचिफ, देन दैट पार्ट इन टोटो's ब्रेन वॉज हाईली डेवलप्ड एंड ही हैड ग्रेट कैपेसिटी टू डू मिसचिफ. तो एक पार्ट होता है अपने ब्रेन का कि जब वो उसकी एबिलिटी, यानी कि जब वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रोथ करता जाता है, तो उस हिसाब से वो जो है मिसबिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है. तो जैसे ही टोटो का ब्रेन जो है हाईली डेवलप्ड हो गया, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी हो चुकी थी कि वो मिसचिफ कर सके. ही वॉज ऑलवेज बिजी डूइंग मिसचिफ. वेन एवर द राइटर्स आंट्स पास्ट हिम, ही ट्राइड टू टेयर देयर ड्रेसेस. तो वो जो है मस्ती करने लग गया था, मिसचिफ, वो मस्ती करना उसने शुरू कर दिया था. जब भी राइटर्स की आंट उस बाजुओं से निकलती थी तो उसकी ड्रेस खींचना शुरू कर देता था वो. द राइटर रिकलेक्ट्स अनदर इंसिडेंट व्हेन टोटो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मिसचिफ. तो एक दिन राइटर जो है वो एक और इंसिडेंट हुआ था जिसको रिकलेक्ट करता है कि टोटो ने बहुत सारी मस्ती की थी उस समय. एट लंच टाइम अ डिश ऑफ राइस वॉज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल. तो लंच टाइम था और चावल की एक डिश रखी हुई थी डाइनिंग टेबल के ऊपर. When the family reached to eat, they found Toto eating it. जब फैमिली खाना खाने के लिए वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी टोटो था. The writer's grandmother screamed at Toto and in response he threw a plate at her. तो जैसे ही राइटर की ग्रैंडमदर ने देखा तो वो जोर से चिल्लाई टोटो के ऊपर. तो उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दी. When the aunts tried to catch Toto, he threw a glass of water in their face. और जब आंट यानी राइटर की आंट जब उसे पकड़ने की ट्राई कर रही थी टोटो को, तो टोटो ने उनके ऊपर पानी से भरा हुआ गिलास जो था उनके ऊपर फेंक दिया, पानी फेंक दिया गिलास में भरा हुआ. When the grandfather arrived, जब ग्रैंडफादर वहाँ पे आए, Toto left the place through a window with the dish of rice along with him. तो टोटो जो है वहाँ से उस जगह से भाग कर जो है विंडो से वो सीधा डिश लेके वहाँ से चला गया. टोटो रिमेंडेड आउट द एंटायर आफ्टरनून. तो टोटो जो है पूरे दिन जो है बाहर ही रहा. ही सेट ऑन अ ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री डिटरमाइंड टू ईट ऑल द राइस. तो वो जैक फ्रूट ट्री जो था वहाँ पे वो बैठा रहा और पूरे के पूरे चावल जो है वो खा रहा था. एज द ग्रैंड मदर हैड स्क्रीम्ड ऑन हिम, वापिस से जैसे ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्लाया, ही वॉन्टेड टू अनॉय हर फर्दर एंड सो आफ्टर ईटिंग द राइस ही थ्रू द डिश, इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस. तो जैसे ही ग्रैंड मदर ने उसके ऊपर चिल्लाया तो उसको जो है बहुत ही बुरा लगा. और उसके बाद उसने क्या किया, पूरे के पूरे चावल तो वो खा ही गया था, उसके बाद उसने वो जो डिश जो थी उसको फेंक दिया और वो डिश जो है नीचे गिरी और उसके पीसेस हो गए बहुत सारे. फाइनली ग्रैंडफादर रियलाइज दैट टोटो wasn't stable to be kept at home. तो फाइनली ग्रैंडफादर को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि टोटो जो है वो घर में रहने लायक नहीं है. दे couldn't afford the frequent losses at that he gave them. और ये सारी चीज़ें इतनी जो है वो एफर्ट नहीं कर सकते थे अगर इतना सारा लॉस होता है अगर उसकी वजह से. ही tore clothes, curtains, wallpapers and broke dishes.
तो उसने क्या किया था, उसने जो कपड़े जो थे उसको फाड़ दिए थे, कर्टन्स फाड़ दिए थे, वॉलपेपर काट दिया था और उसने बहुत सारी डिशेस जो है उसको तोड़ डाला था। So the grandfather sold Toto back to the same Tonga driver for a sum of 3 rupees. तो वापस से ग्रैंडफादर ने टोटो को जो है टोंगा ड्राइवर को दे दिया सिर्फ 3 रुपये में। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है द एडवेंचर ऑफ टोटो वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। थैंक यू।